आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Su-57 के बारे में। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रशिया इस फाइटर जेट को भारत को बेचने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि इनिशियली प्लान था कि भारतीय वायुसेना लगभग 250 Su-57 अक्वायर करेगी, वहीं रशियन एयरफोर्स भी लगभग उतने ही फाइटर जेट्स को अक्वायर करेगी, यानी कि लगभग 500 Su-57 का एक एस्टिमेट लगाया गया था। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को इस फाइटर जेट में लगभग 40 चेंजेस चाहिए थे, जिसको लेकर रशिया तैयार नहीं था। बाद में भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट से बाहर आ गई और उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर कभी रशिया इस फाइटर जेट को उस लेवल पर ले जा सका तो भारत इस प्रोग्राम को तब ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। और इसी वजह से लगातार रशिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और भारत इवेंचुअली इस फाइटर जेट को अक्वायर करेगा। दुबई एयर शो के दौरान लगभग इसी तरीके की बातचीत की गई थी और रशिया की तरफ से कहा गया था कि भारत के साथ में रशिया इस फाइटर जेट के लोकल प्रोडक्शन को लेकर बातचीत कर रहा है। देखिए, इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय वायुसेना की तरफ से स्पेसिफिकली ये चीज कही जा चुकी है कि आम का उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और वो बाहर से कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर नहीं करेंगे। लेकिन अगर रशिया को Su-57 को वायबल बनाना है तो उनके लिए जरूरी है कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे और तब कहीं जाकर ये फाइटर जेट उस वॉल्यूम में बनाया जा सकेगा जो इसको इकोनॉमिकली वायबल बनाएगा। देखिए, इनिशियल प्लान यही था कि भारत और रशिया मिलकर ये फाइटर जेट अक्वायर करेंगे और क्योंकि दोनों देश मिलकर लगभग 500 फाइटर जेट अक्वायर करेंगे, इस वजह से ये फाइटर जेट इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा और हर वो देश जिसके सामने F-35 खड़ा होगा, यानी कि अमेरिकन एलाइज जो F-35 फाइटर जेट्स के साथ में खड़े होंगे, उन सभी के खिलाफ Su-57 एक ऑप्शन होगा। और नेचुरली वो देश जो F-35 नहीं अक्वायर कर सकते थे, चाहे वो प्राइसिंग के चलते हो, यूएस और उनके एलाइज से उनकी रिलेशनशिप के चलते हो या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हो, उन सभी के लिए Su-57 एक बेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम होता। हिस्टोरिकली रशिया के कई सारे प्रोजेक्ट्स भारत और चाइना ने फंड किए थे, लेकिन अब चाइना अपने खुद के फाइटर जेट्स बना रहे हैं और रशिया के मार्केट में वो लोग इंक्लूड भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत अब रशिया से फाइटर जेट्स अक्वायर नहीं कर रहे हैं और सडनली रशिया के पास में ये जो बहुत बड़ा मार्केट था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसी वजह से रशिया दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट को पूरी तरीके से डेवलप होना जरूरी है। यही कारण है कि रशिया बार बार घूम फिर कर भारत के पास आ रहा है और वो लोग डेस्परेटली चाह रहे हैं कि भारत इस फाइटर जेट को भारत में बनाए, जिससे इस फाइटर जेट को बाहर बेचा जा सके। देखिए, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद में रशिया के ऊपर जिस तरीके के सैंक्शंस लगाए गए हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और किसी भी तरीके से रशिया ओपन फ्री मार्केट में कोई भी चीज नहीं बेच सकता है। लेकिन इन सभी कॉम्प्लिकेशंस के बीच भारत रशिया से ऑयल खरीद पा रहा है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रशिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि भारत Su-57 प्रोग्राम को ज्वाइन करे, क्योंकि सैंक्शंस के साथ में अगर कोई और देश रशिया के साथ में वेपन डील कर सकता है तो भारत और चाइना ही है। लेकिन चाइना के J-20 के मास प्रोडक्शन के बाद में वो लोग Su-57 तो अक्वायर नहीं करेंगे। ऐसे में रशिया घूम फिर कर बार बार भारत की तरफ आ रहा है। लेकिन जिस तरीके का कमिटमेंट भारत ने अपने खुद के इंडिजिनस प्रोग्राम के ऊपर दिया हुआ है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत Su-57 प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत रशिया के लिए कितना भी बड़ा कैश काउ हो, लेकिन इतना पैसा भारत के पास में नहीं है। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रशिया की तरफ से ये कोशिश बार बार की जाती रहेगी और इसी वजह से आपको बीच बीच में इस तरीके की न्यूज मिलती रहेगी। दुबई एयर शो के दौरान ये जो स्टेटमेंट निकल कर आया है वो बेसिकली इसी तरीके का स्टेटमेंट है और भारत और रशिया इस समय किसी भी तरीके का जॉइंट प्रोडक्शन एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। हालांकि Su-57 न्यूज के लिए एक अच्छा कंटेंट बनता है और इसी वजह से आपको बार बार इस सिस्टम को लेकर न्यूज मिलती रहेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।